दोस्तों, आप अधिकतर मौन व्रत के बारे में सुनते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि मौन व्रत एक तरह की साधना होती है जिससे इंसान मानसिक रूप से काफी मजबूत होता है। दरअसल जब कोई व्यक्ति शांत मुद्रा में एक जगह बैठकर जप, ध्यान और चिंतन का कार्य करता है तो वो एक तरह से मौन अवस्था में रहता है। ये काम केवल ध्यान और मनन को लेकर ही नहीं बल्कि दूसरे कार्यों पर लागू होता है। इसे आप उन निज कार्यों से समझ सकते हैं जिसे कोई मानव हर रोज करता रहता है। मौन अवस्था के आध्यात्मिक महत्व को आप भगवान गणेश और महर्षि वेदव्यास से जुड़ी उस पौराणिक कथा से भी समझ सकते हैं जिसमें गणेश जी वेदव्यास जी को मौन व्रत के बारे में समझा रहे हैं। वेद व्यास ने गणेश जी से पूछा, मौन व्रत का महात्म क्या? गणेश जी ने कहा कि महाभारत का 1,00,000 श्लोक आप बोले और मैं मौन रहकर लिखा, एक भी प्रत्युत्तर नहीं पूछा, ये भी नहीं कहा जरा फिर रिपीट कीजिए, नहीं आपको फिर कोई दूसरा शब्द बोलने के लिए मैं कहा, और 1,00,000 श्लोक लिखने में मेरी मौनता भंग नहीं हुई। इससे आपको मौन का महात्म समझ जाना चाहिए। फिर आगे उन्होंने कहा, जो व्यक्ति मौन रहना सीख लेता है, बाहरी मौनता रहते रहते अंदर की मौनता आ जाती है। जब अंदर की मौनता आ जाती है तो उसका इंद्रिय जो है अपने आप मौन हो जाते हैं। इंद्रियों की जो क्रियाकलाप उथल पुथल है वह मौन हो जाता है। मन और इंद्रियां जब मौन हो जाती है तब जो है वह आत्मत को प्राप्त कर जाता है। यह महाभारत का प्रसंग से हमने आपको बताया। यहाँ का मौनता से केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि मानसिक शक्ति भी प्रदान होती है, क्योंकि यह किसी व्यक्ति के अंदर मौजूद ऐसा लक्षण होता है जिससे उसके आत्मदर्शन के रास्ते खुलते हैं। दरअसल आध्यात्म के साथ विज्ञान भी मौन अवस्था को एक असाधारण गुण के समान देखता है। विज्ञान की माने तो अत्यधिक शोर हमारी स्पष्ट रूप से सोचने की क्षमता को प्रभावित करता है। इसलिए किसी भी इंसान को सही फैसले लेने हैं तो इसमें मौनता से बड़ा कोई हथियार नहीं हो सकता। जो आदमी जितना आगे बढ़ना चाहता है वह उतना ही बाहर से मौन और अंदर से विनम्र रहे। उसको समाज में कोई रोक नहीं सकता है। साथ ही वह जो भी काम कर रहा है वह काम समझे कि मैं गुरु का कर रहा हूँ, गोविंद का कर रहा हूँ। चाहे वह गाय ही खिलाना क्यों ना हो, आश्रम में झाड़ू देना ही क्यों ना हो, चाहे तुम लोग अपने घर पर ही क्यों ना खाना बना रही हो, जो भी काम करो समझो कि यह गुरु और गोविंद का काम कर रहा हूँ। तब आप में विनम्रता आ जाएगी, मौनता आ जाएगी, और साथ ही साथ में जब जैसे ही मौनता आएगी और विनम्रता आएगी वैसे ही वैसे परमात्मा आप में प्रवेश करते जाएगा और आप जो है परमात्मा स्वरूप को ग्रहण कर लेगा। तो दोस्तों, ये मौन व्रत को लेकर आध्यात्मिक और वैज्ञानिक विचार हैं जिसे सद्गुरु ने कुछ उदाहरणों के जरिए बखूबी बताने की कोशिश की है। क्या सोचते हैं आप इस वीडियो को लेकर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सदव्य समाज सेवा संस्थान व सद्गुरु धाम से जुड़ने और अपना योगदान देने के लिए स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को जरूर स्कैन करें।